चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय और 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय और 1 घंटा जो है शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे मौजूद है और शिल्पकार के समय में 24 घंटे अधिकतम दिए गए हैं। तो रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या बनाई जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं। क्या देखिए, यहाँ ये जो भी सवाल दे रखा है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इसमें क्या होता है, कुछ व्यवरोध हमें निर्माण करने होते हैं या कई बार निर्माणित हो रखे होते हैं, उनसे हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है। और जो उद्देश्य फलन दे रखा होता है उसमें सारे कोणीय बिंदु जो संगत क्षेत्र से आए हैं वो रखने पड़ते हैं, और जिस पर अधिकतम मान प्राप्त होता है उसको वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। लेकिन देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा कि अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या कर लेते हैं। पहली चीज हमें देखो क्या बोला गया है कि रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या। तो मैं मान के चलता हूं कि रैकेट की संख्या ये मान लेता हूं मैं x इकाई के बराबर, x इकाई। और जो बल्लों की संख्या, यहाँ पे इस तरह से बोलता हूं, बल्लों की संख्या ये मैं मान लेता हूं किसके बराबर, y इकाई के बराबर। अब इसके बाद जो सवाल में दे रखा है ना वो लगाते हुए चलता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1.5 घंटा यांत्रिक समय तो टेनिस रैकेट में लगता है और 3 घंटे यांत्रिक समय बल्ले में लगता है, और कुल यांत्रिक समय अपने पास 42 घंटे मौजूद है। तो यहाँ पे देखो असमी का अपने आप देखो व्यवरोध अपने आप बन रहा है। देखो 1.5 घंटे अगर मैं रैकेट में लगाऊंगा, रैकेट बनाने में, तो अपने पास 1.5 गुना में x बच जाएगा। ये अपने पास बन जाएंगे ना रैकेट। और उसी तरह मान लो कि अपने पास कुल अपना कितना है, 3 घंटे यांत्रिक समय किसमें लग रहा है, ये बल्लों की संख्या में। तो इस तरह से 3y और अधिकतम ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास आगे जो यांत्रिक समय आ रहा है ना वो अधिकतम कितना हो सकता है, वो 42 घंटे के बराबर आ रहा है। तो 42 घंटे अधिकतम है, 42 घंटे अधिकतम है, इतने घंटे वो अधिकतम काम कर सकता है। और उसके बाद में अपने पास दूसरा लिखता हूं यहाँ पे प्रश्नानुसार दूसरे अपने पास व्यवरोध बनेगा ये शिल्पकार के समय का। तो इसमें 3 घंटे लगा रहा है और दूसरे बल्लों में कितना 1 घंटा लगा रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा 3x प्लस वाई, और अधिकतम घंटे कितने हैं, 24 घंटे हैं। तो ये छोटा या बराबर हो जाएगा किसी के, 24 के। अब इसका मतलब समझो कि हमें बोला गया है कि ये जो समय है ये अपने पास 42 के बराबर है, ये जो समय है ये 24 के बराबर है, और हमें बोला गया है कि रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या होगी ताकि कारखाना पूरी क्षमता से काम करे। तो देखो 42 घंटे से या तो 42 घंटे के बराबर काम कर सकता है या 42 घंटे से कम काम कर सकता है, लेकिन हमें बराबर क्षमता में मतलब पूरी क्षमता से काम करना है। तो 42 जो अधिकतम मान दिया गया है ना वो हमें लेना है। तो ये जो व्यवरोध है उसको समीकरण में बदलना है और उसके बाद बताना है कि अधिकतम क्षमता पर काम करे तो रैकेट और बल्लों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इनको समीकरण में बदल के हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 1.5 गुना में x प्लस 3 गुना में y, ये 42 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा समीकरण अपने पास किसके बराबर है, 3x प्लस वाई बराबर में 24। तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर में 24। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3/2x प्लस 3 गुना में y बराबर में 42। दो ऐसे पर ले लेते हैं या पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर में 42 दूनी 84 के बराबर। अब ये समीकरण यहाँ पे उठा के लाते हैं और यहाँ पे विलोपन विधि लगा देते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 3x प्लस वाई बराबर में 24। तो यहाँ पे घटा देते हैं, देखो ये ऋणात्मक चिन्ह बन जाएगा और 3x से जाएगा 0, 6y में से y जाएगा, किसके बराबर आ गया, 5y के बराबर आ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 84 में से 24 जाएगा तो ये 0 बन गया, 8 में से 2 जाएंगे 6 बच जाएगा। तो ये कुल मिला के अपने पास y का मान तो किसके बराबर मिल गया, 12 पंजे 60, मतलब y का मान 12 के बराबर मिल गया। x का मान भी देख लेते हैं, देखो इसमें रख देते हैं। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 12 बराबर में 24। तो यहाँ से अपने पास 3x का मान 12 के बराबर आ गया, तो x का मान 4 के बराबर मिल गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जब कारखाना पूरी क्षमता से काम करे तो यहाँ पे रैकेट की संख्या कितनी मिलेगी मेरे को, 4, ठीक है। और बल्लों की संख्या कितनी मिलेगी, बल्लों की संख्या
ये मिल जाएगी 12 के बराबर। इतने मतलब मेरे पास इकाई बन जाएगी जब कारखाना पूरी क्षमता से काम करेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।